भगवान शिव का सहज स्वरूप आपको स्मरण कराया था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन लोचन नलिन, स्थिर पंखुड़ी जैसा। तब नीलकंठ लावण्य नेत्र स्थिर हो, स्वभाव स्थिर रहेगा। देखने की जो दृष्टि है उसमें कैसे देखें, सीधा देखें, टेढ़ा क्यों देखना, सीधा देखें, सीधा देखें। ये स्वभाव से उत्पाती है। देवता लोग आए, दर्शन करके चले गए, लेकिन जयंत देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया तो उत्पात ठान दिया। और भैया हो, कोई भी व्यक्ति उत्पाती हो तो उत्पात की सजा तो प्रकृति देती ही है। कभी भी जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे उत्पात से पूरा गांव, पूरा देश, पूरा जवार, पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार दुखी हो जाए, त्रस्त हो जाए। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे सब दुखी होंगे और बाद में जब परिणाम आएगा तो अकेला एक व्यक्ति दुखी होता है। भगवान ने कृपा की उसके ऊपर, छोह करके छोड़ दिया। प्रभु अत्रि महाराज के यहाँ गए, प्रणाम किए। अत्रि बाबा ने स्तुति की। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां। अनुसुईया मैया से सीता मैया मिलती हैं, प्रणाम करती हैं। उन्होंने तप तेज से एकत्र किए हुए दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए माँ को, जो नित्य नवीन बने रहते हैं, निर्मल बने रहते हैं। जे नित नूतन अमल सुहाय। स्त्री का क्या धर्म है, अनुसुईया मैया ने सीता मैया को सिखाया, समझाया, सुनाया, बताया और उनके माध्यम से सारी जगत की बहनों को एक नारी धर्म का भाव संदेश दिया। कुछ नहीं करना, सहज रहना, सीधा सीधा काम। परिवार का जो व्यवहार धर्म है, इसका सविधि पालन करना है, परम गति प्राप्त हो जाएगी। भगवान आगे चले। कहि विराध बध जहि विधि, विराध मिला असुर, भगवान ने उसको गति प्रदान किया। सरभंग जी भगवान ब्रह्मा के धाम जा रहे थे, प्रभु आ रहे हैं, सुने तो रुक गए, दर्शन किए और विधि लोक प्रस्थान के। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भक्तराज सुदक्षिण से भगवान मिले, उनके माध्यम बनाया और प्रभु अगस्त्य महाराज उनके सदगुरु हैं, उनके दर्शन पाए। रावण की नाभि हेतु रघु जी महाराज द्वारा निकाला हुआ वो 31वां बाण प्राप्त किए। आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण कराया है। श्री अगस्त्य महाराज ने गोदावरी गंगा के तट पर भगवान निवास बनाए। इसके पहले गिद्धराज जटायु से प्रभु की भेंट हुई है। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग यति दाया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करो मह भुज उठाई बन की, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख की। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर भगवान ने सबको आनंद प्रदान किया, सबका सुख बढ़ाया।
मेरे सरकार आनंद में रहते हैं तो सबको आनंद प्रदान करते हैं। आज मैं बच्चों से चर्चा कर रहा था, मनुष्य के सहज जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की। किसके शरीर में किस प्रकार की एनर्जी होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ नेगेटिव होती है, ये जानकर ही संगति करना चाहिए। बहुत चर्चा है इसकी करेंगे तो आप लोग आपस में ही ढूंढने लगेंगे, तेरे में नेगेटिव है, तेरे में पॉजिटिव है। और इस कोविड के काल के बाद तो पॉजिटिव होना ज़्यादा अपराध हो गया है, नेगेटिव होना ज़्यादा अच्छा है। परंतु शरीर में जो ऊर्जा होती है, मनुष्य के पुराकृत कर्म और कर्माण दोनों को मिलाकर संचित हुआ और चल रहा जो कर्माण की स्थिति है, इसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा, जैसा हमारा जीवन होगा, जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसा हमारा विहार होगा, वैसी ऊर्जा हमारे अंदर एकत्र होती चलती है। हर व्यक्ति के अंदर यहाँ 5 कोश है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सब जगह वो सामग्री एकत्र होती रहती है। और ये जो सामग्री है वो हमको नाना व्यवहार करने के लिए उत्प्रेरक बना करके ले चलती है। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा। मनुष्य को अपने मस्तिष्क को बहुत गणितीय नहीं रखना चाहिए। उससे ऊर्जा नकारात्मक होती चली जाती है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। जो दूसरों को ठगने में लगा रहता है, उसकी शरीर में सदैव नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो सात्विक चिंतन कर ही नहीं पाता है। बुरा न लगाइएगा। कोई व्यक्ति जो 1 लगाओ 3 पाओ, 3 लगाओ 12 पाओ, 12 लगाओ 120 पाओ, 120 लगाओ 1200 पाओ, इसी में रहता है 24 घंटा, उसकी सात्विक ऊर्जा धीरे धीरे क्षरण होती है और नेगेटिव ऊर्जा उपस्थित होती जाती है। हमारे जीवन से हमारी ऊर्जा का सीधा संबंध है। सत्य को न मानकर झूठ को ही जो सत्य मानकर चलता है, उसकी शरीर में नेगेटिव ऊर्जा उपस्थित होती जाती है। जीवन की सहजावस्था चाहते हैं तो चिंतन सात्विक हो, 10% राजसिक चलेगा। जीवन बहुत गणितीय न हो। क्योंकि हमारे जीवन से, हमारे कर्म से, हमारी मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, भाषा, चित्त की खेती है। इन तीनों का सीधा संबंध है। बात जहां से निकलेगी वहां ही उतरती है। हमारे चित्त में यदि सात्विक ऊर्जा का हमको ग्रहण करना है, सात्विक ऊर्जा एकत्र करना है, तो जीवन को भी सात्विक रखना होगा। आहार सात्विक हो, हमारी रहनी, हमारा विहार सात्विक हो, हमारे साथी संगाती सात्विक हो, हमारी उठनी बैठनी सात्विक हो, हमारा चिंतन सात्विक हो, तब धीरे धीरे हम सत्व की ओर अग्रसर होंगे।